मलबा प्रबंधन बिना नहीं मिलेगा कंप्लीट सर्टिफिकेट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यह छात्रों को ज्ञान देने से इसका संबंध है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी या किसी अन्य से कोई भी लेना देना नहीं है। CQM ने बदले नियम। 1 अप्रैल से NCR में मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण अनिवार्य। ये अच्छी खबर है। जो इसका जो मेन डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए CQM ने आधुनिक तरीके का सहारा लिया। NCR की सरकारों को एक एकीकृत वेब पोर्टल बनाने और सभी संग्रहण केंद्रों को जियो ट्रैकिंग करने का निर्देश दिया गया। कचरे ले जाने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलबा सड़क किनारे या खाली प्लांटों में न फेंककर सीधे प्रोसेसिंग सेंटर ही पहुंचे। सभी एजेंसियां कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले यह सत्यापित करेंगी कि कचरा सही जगह जमा हुआ है या नहीं। इसकी मात्रा व क्षेत्र के आधार पर पर्यावरण मुआवजे की राशि तय होगी। SD अत्री तकनीकी सदस्य हैं CQM के। मुख्य बदलाव और अनिवार्यता क्या है? अत्री ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। NCR के सभी नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को अपने अधिकतम क्षेत्र में हर 5x5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित करना होगा। 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र वाली सभी निर्माण परियोजनाओं को बिल्डिंग प्लान की मंजूरी मिलने से पहले यह बताना होगा कि वहां से अनुमानित कितना कचरा निकलेगा। निर्माण व तोड़फोड़ के बाद कचरे को निर्धारित संग्रहण केंद्र पर जमा करना होगा जहां से एक रसीद जारी की जाएगी। यदि प्रोजेक्ट संचालन यह रसीद दिखाने में विफल रहता है तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और भारी पर्यावरण मुआवजा यानी EC भी वसूला जाएगा। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दिल्ली में ऐसे 122 संग्रहण केंद्र चल रहे हैं। हालांकि हर नए नियम के तहत उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी बिल्डर या व्यक्ति को मलबा डालने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम न केवल धूल में होने वाले प्रदूषण को रोकेगा बल्कि कचरे के पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़रूरी है। NCR में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए CQM ने कमर कस ली है। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोग के तकनीकी सदस्य डॉक्टर SD अत्री ने अपने निर्देश संख्या 97 के सख्त कार्यान्वयन की घोषणा की। इसमें 1 अप्रैल से लागू होने वाले इस नियम के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से मलबा प्रबंधन की रसीद बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिल्डर योजना पूरी होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि भवन का निर्माण स्वीकृत योजनाओं, सुरक्षा नियमों और संरचनात्मक मानकों के अनुसार पूरा हो गया है। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि पॉल्यूशन से असर तो पड़ता ही है और घर के तोड़फोड़ से या इंडस्ट्री में इस तरह की भी तोड़फोड़ से अगर उसको वैज्ञानिक ढंग से अगर इसका निपटारा नहीं होगा तो वास्तव में कई तरह की समस्याएं आती हैं। और इसके साथ ही नॉइज़ पोल्यूशन भी इसमें एक मुख्य कारण है। नॉइज़ पोल्यूशन भी तो जिसकी वजह से
ये परेशानी आती रहती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि अच्छी तरह से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, सरकार इसे सख्ती से ले तो ज़्यादा अच्छा है, पब्लिक को कोई भी परेशानी ना होगी। और कचरा ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलबा सड़क किनारे या खाली प्लांटों में ना फेंककर सीधे प्रोसेसिंग सेंटर ही पहुंचा है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मलबा है, ये मलबा बिकता है। और जो स्क्रैप वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब ये अगर कहीं और चली जाएंगी तो उसका उपयोग वो हो जाएगा, जैसे कि खड्डा भरने में या किसी अन्य चीज़ों में इसका उपयोग आसानी से हो सकता है। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो मलबा किस जगह जा रहा है, इसकी ट्रैकिंग सिस्टम भी बहुत होना ज़रूरी है। फ़ायदेमंद प्रोसेस है, लेकिन सफलता कितनी मिलती है, अब इसमें ये काम करने वाले ही कर सकते हैं कि कितनी सफलता मिलती है। किसी भी काम को करने में सफलता किस तरह से मिलती है, और नियम बनाने से नहीं, उस नियम को फॉलो करने और करवाने के ऊपर डिपेंड करता है कि उस नियम में कितनी सफलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पोल्यूशन अगर नहीं ख़त्म हुआ तो शासन का टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, और लास्ट में राजा को फांसी वाली कहानी बननी तय हो जाती है। जब ये पोल्यूशन इस तरह से फैल जाए कि पूरे पब्लिक में एक स्पेशल तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो, इससे पहले भी इस तरह की परेशानियों का सामना पब्लिक करती आई है, और ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ पर पुलिस वालों की बिल्कुल नहीं चलती है, उस इलाकों में ज़्यादा ही दिक्कत है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।